खाना खाने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा, वहाँ पहुँचने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा, चाय बनाने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा, घर साफ करने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट विल नॉट टेक मच टाइम। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट विल नॉट टेक मच टाइम +2 + V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। खाना खाने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा। इट विल नॉट टेक मच टाइम टू हैव फूड। इट विल नॉट टेक मच टाइम टू हैव फूड। इट विल नॉट टेक मच टाइम मीन ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा हैव फूड खाना खाने में। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वहाँ पहुँचने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा। इट विल नॉट टेक मच टाइम टू गेट देयर। इट विल नॉट टेक मच टाइम टू गेट देयर। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। चाय बनाने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा। इट विल नॉट टेक मच टाइम टू मेक टी। इट विल नॉट टेक मच टाइम टू मेक टी। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, घर साफ करने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा। इट विल नॉट टेक मच टाइम टू क्लीन द हाउस। इट विल नॉट टेक मच टाइम टू क्लीन द हाउस। क्लीन मीन साफ करना, ये V1 है। हाउस मीन घर। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, किताब खरीदने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा। इट विल नॉट टेक मच टाइम टू बाय अ बुक। इट विल नॉट टेक मच टाइम टू बाय अ बुक। बाय मीन खरीदना, ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। उससे मिलने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा। इट विल नॉट टेक मच टाइम टू मीट हिम। इट विल नॉट टेक मच टाइम टू मीट हिम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। खाना पकाने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा। खाना इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। इस मामले में आपकी क्या राय है? इस मामले में मैं आपके साथ हूँ। इस मामले में तुम्हें कुछ कहना है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं इस मामले में, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन दिस मैटर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस इन दिस मैटर। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन दिस मैटर ये वही के वही रहेगा, विच मीन इस मामले में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। आई कांट डू एनीथिंग इन दिस मैटर। आई कांट डू एनीथिंग इन दिस मैटर। आई कांट डू एनीथिंग ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है, विच मीन मैं कुछ नहीं कर सकता। इन दिस मैटर ये हमारा फ्रेज है, विच मीन इस मामले में। कांट ये कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, इस मामले में आपकी क्या राय है? व्हाट्स योर ओपिनियन इन दिस मैटर? व्हाट्स योर ओपिनियन इन दिस मैटर? व्हाट्स योर ओपिनियन ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है, विच मीन तुम्हारी क्या या आपकी क्या राय है। व्हाट्स ये व्हाट इसका शॉर्ट फॉर्म है। योर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, विच मीन तुम्हारी या आपकी। ओपिनियन मीन राय। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, इस मामले में मैं आपके साथ हूँ। आई एम विद यू इन दिस मैटर। आई एम विद यू इन दिस मैटर। आई एम विद यू मीन मैं आपके साथ हूँ। ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है। इन दिस मैटर ये फ्रेज है, विच मीन इस मामले में। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, इस मामले में तुम्हें कुछ कहना है। यू हैव टू से समथिंग इन दिस मैटर। You have to say something in this matter. Next example for better understanding, इस मामले में तुम्हें कुछ करना चाहिए। You should do something in this matter. You should do something in this matter. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। इस मामले में हमें क्या करना चाहिए? ये रहा तुम्हारा किताब, ये रहा उसका घर, ये रहा तुम्हारा फोन, ये रही तुम्हारी घड़ी,
ये रहा या ये रही, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में देयर इज। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। देयर इज प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर या देयर प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये रहा तुम्हारा किताब, देयर इज योर बुक, देयर इज योर बुक। देयर इज मीन ये रहा, योर ये पोजेसिव एडजेक्टिव है विच मीन तुम्हारा, बुक मीन किताब। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ये रहा उसका घर, देयर इज हिज होम, देयर इज हिज होम। देयर इज मीन ये रहा, हिज ये पोजेसिव एडजेक्टिव है विच मीन उसका, होम मीन घर। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ये रहा तुम्हारा फोन, देयर इज योर फोन, देयर इज योर फोन। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे इस जुमले आसानी से सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ये रही तुम्हारी घड़ी, देयर इज योर वॉच, देयर इज योर वॉच। देयर इज मीन ये रही, योर ये पोजेसिव एडजेक्टिव है विच मीन तुम्हारी, वॉच मीन घड़ी। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ये रही तुम्हारी चाबी, देयर इज योर की, देयर इज योर की। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ये रहा तुम्हारा कार, ये रहा तुम्हारा कार, देयर इज योर कार, देयर इज योर कार। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ये रही मेरी दुकान, ये रही मेरी दुकान, देयर इज माई शॉप, देयर इज माई शॉप। माई ये पोजेसिव एडजेक्टिव है विच मीन मेरी या मेरा, शॉप मीन दुकान। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ये रहा हमारा स्कूल, देयर इज आवर स्कूल, देयर इज आवर स्कूल। आवर ये पोजेसिव एडजेक्टिव है विच मीन हमारा, आवर। देयर इज मीन ये रहा। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। ये रहा उसका ऑफिस, सच कहूं तो मैं थक गया हूं, सच कहूं तो वो चला गया, सच कहूं तो वो पढ़ रहा है, सच कहूं तो वो यहाँ नहीं आया था। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सच कहूं तो, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये वही के वही रहेगा, विच मीन सच कहूँ तो। पॉइंट नोट कीजिए कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये सेंटेंस के लास्ट में भी यूज हो सकता है और शुरू में भी यूज हो सकता है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सच कहूँ तो मैं थक गया हूँ, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई एम फेड अप, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई एम फेड अप। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये फार्मूला है, स्ट्रक्चर है विच मीन सच कहूँ तो। आई फेड अप मीन मैं थक गया हूँ। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सच कहूँ तो वो चला गया, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही वेंट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही वेंट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मीन सच कहूँ तो ही वेंट ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है विच मीन वो चला गया। ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन वो, वेंट ये गो का सेकंड फॉर्म है विच मीन चला गया। इसको हम यू भी कह सकते हैं, ही वेंट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सच कहूँ तो वो पढ़ रहा है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही इज स्टडीइंग, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही इज स्टडीइंग। ही इज स्टडीइंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है विच मीन वो पढ़ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सच कहूँ तो वो यहाँ नहीं आया था, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही डिड नॉट कम हियर, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही डिड नॉट कम हियर। ही डिड नॉट कम हियर ये सिंपल पास्ट टेंस का जुमला है विच मीन वो यहाँ नहीं आया था। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। सच कहूँ तो आज मैं बहुत खुश हूँ, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई एम ओवर द मून, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई एम ओवर द मून। आई एम ओवर द मून मीन मैं बहुत खुश हूँ। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सच कहूँ तो वो चावल पका रही है, सच कहूँ तो वो चावल पका रही है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट शी इज कुकिंग राइस, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट शी इज कुकिंग राइस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। सच कहूँ तो मुझे नहीं पता,
सच कहूँ तो मुझे नहीं पता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश फेस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन।